हाय गाइस दोस्तों, मैं रोहित टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल से। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग बेल आइकन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। ठीक है। डीएलएड सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे प्रशिक्षु हैं भाई और बहन, इन लोगों का एक आज नोटिस जारी हुई है पीएनपी से। पीएनपी कार्यालय से एक नोटिस जारी हुई साथी, आज 21 तारीख है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 21/7/2025 इनके परीक्षा के संबंध में यह नोटिस आई है। लेकिन यह नोटिस सर अभी क्या है, उनके माध्यम से प्रस्तावित की गई है। सिर्फ ज़्यादा है आप लोग साथी, क्या है यहाँ प्रस्तावित है कि मतलब इस कार्यालय द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2025 से संबंधित विभिन्न बैचों के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिकोण आपसे अपेक्षा है कि उक्त परीक्षा से संबंधित आपकी अभिरक्षा में संरक्षित एवं प्रस्तावित परीक्षा हेतु तो आवश्यक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या से संबंधित सूचना तत्काल आपको ईमेल के माध्यम से SERETARYPNP.UP.gmail.com के माध्यम से आप लोगों को यह सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और बताया भी जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह अभी एक प्रस्तावित डेट है ईमेल के माध्यम से, और इसमें दिया गया है कि तत्काल आप लोगों को इससे अवगत कराएं। क्या करें? इससे अवगत कराएं। ठीक है साथी, चलते हैं आगे, आपको बताते हैं और चीज़ें। देखिए, यह जो है उप रजिस्ट्रार पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा यह नोटिस निकाली गई है साथी, आज की ही है। आपको इसके पहले मैं बताया था जो साथी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन साथियों का पेपर हो सकता है कि अगस्त लास्ट तक। ये मैं इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं मैथ की क्लास घातांक वाले में, उसमें मैं आपको ये चीज़ें बोला था। लेकिन और भी बोला था कि मे बी मिड अक्टूबर तक जा सकता है। लेकिन यह प्रस्तावित डेट एक आ गई है साथियों, तो मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं। इससे आप लोग समझिए और ध्यान दीजिए, अभी से लग जाइए। मान के चलिए कि अगस्त में ही आपकी परीक्षा है, और तभी नहीं तो भाई देखिए, अभी आप लोग हाल फिलहाल में सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देखे ही हैं, तो काफ़ी बच्चों का बैक लग जाता है। और बैक लगने का साथ ही मतलब ये नहीं है कि जो है आप दोबारा परीक्षा देंगे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा जरूर। लेकिन साथियों, समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण। आप 6 महीने, लगभग 1 साल आप पीछे हो जाते हैं। वही कोर्स 2 साल का, वैसे भी आपका सत्र अब कंप्लीट होने वाला है सब कुछ, लेकिन आपका यह जो है और लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी से पढ़ते रहोगे तो आप लोग जो है बैक से बच जाएंगे, मतलब बैक नहीं लगेगा। और पढ़ाई अभी से निरंतर जारी करिए साथियों। मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, परीक्षा की जो एक नोटिस जो वायरल हो रही है, यह मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया हूं साथी। चलते हैं अब आपको आज के टॉपिक पर, अपने सिलेबस पर साथियों। ठीक है साथी, और हाँ, जैसे भी कोई और नोटिस जारी होती है बीच में, तो मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत जरूर करूंगा साथियों। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास के आज के टॉपिक पर। ठीक है साथी, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा आप इसको समझिए और उसके बाद में आपको पहले इसके बारे में बता देते हैं। बैंक अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थानों या व्यक्तियों से उधार ली गई धनराशि वापस करते समय जो राशि अतिरिक्त राशि के रूप में दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्याज। जैसे आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया, ठीक, और 2 महीने बाद आपको 12 रुपया देना पड़ेगा, तो भैया 2 महीने बाद आप उनको कितना रुपया दे रहे हैं? उनका मूलधन तो दे ही रहे हैं। 10 रुपया आपने किसी से उधार लिया और यह जो है 2 महीने बाद आपको देना पड़ रहा है 12 रुपया। भाई 10 रुपया तो इनका मूलधन दे ही रहे हैं और 2 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यही 2 रुपया मान लीजिए एग्जाम्पल में बोला हूँ, तो मान लीजिए क्या आया, 2 रुपया यही इनकी ब्याज है, ठीक है, एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं। साथी समझ में आई होगी बात यार। चलिए मूलधन के बारे में बताते हैं थोड़ा सा और इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, इंटरेस्ट को, ब्याज को। उधार दी गई राशि जो उधार दी गई राशि जो आय होती है, क्या होती है साथी? जो आय होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। ब्याज के लिए निम्नलिखित आवश्यक पद होते हैं। इसमें आपका पहला पद है मूलधन। मूलधन होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में साथी क्या है आपको बताते हैं। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है मूलधन कहलाता है। मतलब कोई धन है जो आप उधार किसी को देते हैं और या लेते हैं, ठीक है। कर्ज, उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। उधार या कर्ज के रूप में आपको क्या है साथी, जब लिया या दिया जाता है तो वही क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसी को प्रिंसिपल कहते हैं। समय, टाइम, जितने समय, दिन, महीने, वर्षों के लिए धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है वह ब्याज का क्या कहलाता है? समय कहलाता है। मतलब आपको 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ते, 10 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, कितना आप टाइम ले रहे हैं उस पर ही उसका क्या निकाला जाता है? जो समय मिलता है उसी समय के अनुसार ही साथी उनको ब्याज उनसे लिया जाता है कि 2 महीने का ले रहे हैं कि 3 महीने का ले रहे हैं कि 1 साल का ले रहे हैं कि 2 साल का ले रहे हैं, 5 सप्ताह का ले रहे हैं। तो इससे यह समय डिसाइड होता है। दर क्या है साथी? दर जिस हिसाब से उधार दिए गए धन पर ब्याज लिया जाता है। उधार दिए गए क्या है? जिस हिसाब से उधार दिए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं, रेट। मतलब कितने रेट पर, कितने परसेंट पर आप ब्याज ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो 5%, 3%, 2.5%, 8%, 10%, 15%, जो भी हो, एग्जाम्पल के माध्यम से ये बातें आपको बता रहे हैं। अब क्या है साथी? ब्याज। उधार दिए गए धन, मूलधन के अतिरिक्त अर्जित धन ब्याज कहलाता है। मतलब जो आप पैसा दिए हैं उस पैसे में जो अतिरिक्त अर्जित धन आपको मिलता है वही क्या कहलाता है? ब्याज। अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे ना, आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया और 2 महीने बाद उसको कितना रुपया देना पड़ा? 12 रुपया। भैया आप 2 महीने बाद कितना दे रहे हैं? 12 रुपया दे रहे हैं। 10 रुपया तो उसका दे रहे हैं, प्लस 2 रुपया वो दे रहे हैं ना, तो यही 2 रुपया क्या है? वही ब्याज है। यही 2 रुपया क्या है साथी? इसका 2 रुपया, यही इसका 2 रुपया ब्याज है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है साथी। ब्याज के बारे में बताएं। अब चलते हैं मिश्रधन बताते हैं। मिश्रधन, अमाउंट। अमाउंट के बारे में जानिए। अमाउंट होता है कि मूलधन तथा ब्याज के योग को क्या बोलते हैं? मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन तथा ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसे ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ब्याज की गणना 2 प्रकार से हो सकती है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मतलब साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है साथी
चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में प्रत्येक चक्र या वर्ष माह एक ही मूलधन रहता है, प्रत्येक वर्ष उसी मूलधन पर ब्याज क्या करते हैं, निकालते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र, फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी। पीआरटी अपान क्या होता है साथी, 100 होता है, ठीक है। पीआरटी अपान 100। बात समझ में आई। इसी पी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, इसी आर को रेट कहते हैं, इसी टी को बोलते हैं टाइम, ठीक है। यह कलर आपको चेंज करके देखिए, यहाँ से पी आया मूलधन को, यहाँ से आर आया दर को, तो यहाँ से टी क्या कर रहा है, समय को। यह सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी दिखाता है प्रिंसिपल को, आर दिखाता है दर को, और टाइम दिखाता है समय को, ठीक है साथी। यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब आगे आपकी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे आप समझिए पहले। अगली स्लाइड पे आपका दिया है, यही जब आर निकालना होता है साथी, क्या होता है, जब आर निकालना होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। जब आपको क्या निकालना होता है, रेट। टाइम निकालना होता है, समय निकालना होता है, रेट। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, तब यह सूत्र बन जाता है। जब मुझे क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल, तब निकालते हैं साथी क्या, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। अब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन को पी मानते हैं और साधारण ब्याज को पीआरटी अपान 100। तो यह पी से पी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 100 प्लस आर टी बटे 100 यही बचता है, ठीक है। तब आपका सूत्र तैयार होता है कि पी को मूलधन कहते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 100 धन दर गुणे समय बटे 100। यह आपका सूत्र बन के तैयार होता है। मूलधन पी क्या है, मूलधन पी, तो मूलधन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। इसी को इंग्लिश वाले में क्या कहेंगे, ए गुणे 100। 100 बटे में क्या है, ए गुणे 100 बटे में 100 प्लस आर टी। यही आपका यह हिंदी में लिखा है, यही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न, आपको देखिए सूत्र बता दिए साथी। अब साधारण ब्याज पर आप लोग प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है साथी हमारा, 500 रुपए की धनराशि। भैया 500 रुपए की धनराशि, पी क्या दिया है, 500 दिया है, ठीक। आर क्या दिया है बाबू, आर दिया है 10%, ठीक है। टाइम टी क्या दिया है, 3 वर्ष, क्या दिया है, 3 वर्ष। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज, भैया आपको अब ही बताए थे कि एसआई बराबर पीआरटी अपान क्या होता है, 100। भैया आप इसी का मान सब रख दो। पी का मान कितना है, 500 गुणे आर का मान कितना है, 10, और टी का मान कितना है, 3 बटे में क्या है, 100। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना साथी, 10 पचे 50। यहीं पर मैं आपको कलर चेंज करके यहीं पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए कितना बचेगा साथी, 5 गुणे 10 और गुणे 3, तो 10 पचे 50 और 50 3 150, 150 क्या होगा साथी, 150 रुपया, 150 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आपको यह सवाल समझ में आया होगा जरूर, बहुत आसान है। PRT/100 का फार्मूला अप्लाई कीजिए, सबका मान दिया है, 0 0 काट दीजिए, जितना बचेगा ऊपर उसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद में आया साथी 150, 150 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं, अब आपको आगे चलते हैं, बताते हैं आगे। देखिए फिर क्या है साथी, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। भैया अब की बार मूलधन दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, तो दर पूछ लिया है। तो आपको पता है, अभी मैं बताया था कि एसआई बराबर क्या है साथी, PRT/100। तो मुझे अब क्या निकालना है, दर मतलब रेट। तो रेट होगा क्या साथी, रेट आर बराबर एसआई गुणे 100 बटे, ठीक है। अब हो जाएगा, आर निकल गया तो क्या बचेगा, पीटी बचेगा। क्या बचेगा, पीटी। यही हमारा फार्मूला है साथी। इसी फार्मूले पे मैं सवाल को अभी लगाता हूं। आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पी का मान दिया है कितना, पी का मान दिया है 600, ठीक। आपका टी का मान दिया है क्या साथी, टी का मान दिया है 10 वर्ष। क्या दिया है, 10 वर्ष। और एसआई दिया है क्या, एसआई दिया है 120 रुपया। क्या दिया है, एसआई दिया 120। और आपसे पूछा है रेट, रेट का मान पूछा है इसी वाले फार्मूले पर। किस वाले फार्मूले पर, इस वाले फार्मूले पर रखिए, उत्तर पाइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आर बराबर क्या होगा साथी, आर बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को एसआई कहते हैं। एसआई का मान कितना दिया है, 120। क्या दिया है, 120 गुणे 100 बटे में क्या लिखेंगे साथी, मूलधन। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 600। और आपका टाइम हो जाएगा कितना साथी, 10। बात समझिए, यह कलर चेंज कर देता हूं, तब आपको बताता हूं। देखिए यह 00 से 00 यह कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 यह कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा साथी, आर बराबर 12/6। अब इसको फिर कलर चेंज कर देते हैं। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार, 2 बार। तो यही किनारे जगह है साथी, इधर लिखेंगे क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2%। कितना परसेंट, 2%। यही 2% क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2%। यही हमारा क्या हो जाएगा साथी, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को आई होगी जरूर साथी। आज की क्लास में साथी आपको यहीं तक बताते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। आपको जो परीक्षा की डेट एक प्रस्तावित होकर आई है, मैं उसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं साथी, ठीक है साथियों। आप लोग अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको यह निःशुल्क पूरी थर्ड सेमेस्टर, अभी तो मान लीजिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद साथी आपको जो है पूरा कंटेंट, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। और करवाया भी जाएगा परीक्षा में। परीक्षा से पहले आपको यहाँ से मैं पारंगत करके भेजूंगा अपने चैनल के माध्यम से साथी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट।